दरख्वास्त करता हूँ मैं मंशा काई साहब से कि वो आएँ और किताब और साहिब किताब के तारुफ में अपने इरशादात से हमें महसूस करें। मंशा काई साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, शामिल नगार हैं और बहुत ज़बरदस्त खतीब हैं। साहिबान आली मर्तबत, ख़वातीन व हज़रात, ये बोलने वाली ज़बान सुनने वाले कानों की मोहताज है। मैं इल्तमास करूँगा कि आप अपने मोबाइल जो हैं उन्हें या तो साकिन कर लें या जामन कर लें, ताकि पूरी यकसुई के साथ मुझे 3 मिनट दिए गए हैं और मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सूरत हाल ये है कि आफ्ताब जो है ये अरबी ज़बान में मोनस है और माताब जो है ये मुज़क्कर है। मैं हमारे दरमियान दुनिया की पहली बापर्दा पायलट जो है कैप्टन शहनाज लगारी, मैं उन्हें इरादत व अक़ीदत के चिरागों की रोशनी की दौड़ में करता हूँ। मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ ख़वातीन के हवाले से, आलमी डे के हवाले से उनको बेपनाह फजीलत हासिल है और तज़कीर व तानीस को कोई इम्तियाज़ हासिल नहीं है सिवाय इसके कि उनका काम बोलता है। और इसी हवाले से आज हमारे दरमियान दियारे गैर में जिन्होंने पाकिस्तान की नेक नामी में बेपनाह, मैं समझता हूँ उनका किरदार है, बल्कि उनका ये किरदार जुज़्वे आज़म की हैसियत रखता है, प्राइम फैक्टर लोग हैं और वो जावेद चौधरी साहब हैं। जावेद चौधरी साहब को 54 साल हो गए हैं कैनेडा में और उन्होंने उनकी शायरी जो है मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ख्यालात भी जो है वो मुस्तार नहीं लिए, जो उनके दिल पर गुजरी है उन्होंने करतास पर बखेर दिया है। हकीकत यह है कि ये बहुत बड़ी बात है और दियारे गैर में ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की नेक नामी के सफ़ीर हैं। मुझे याद पड़ता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब अंग्रेज़ गवर्नर की ज़ियाफ़त में अरबी लिबास पहनकर गए तो वहाँ अंग्रेज़ गवर्नर ने कहा मिस्टर अली आप तो बिल्कुल अरब मालूम होते हैं। मौलाना ने वहाँ जो जवाब दिया है वो हमारी इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की तारीख में हमेशा आबेज़र से लिखा जाएगा। मौलाना ने कहा मिस्टर गवर्नर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैं नेकटाई पैंट कोट पहनता रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मिस्टर अली आप अंग्रेज़ मालूम होते हैं। ये एजाज़ तो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का है। एक ही रोज़ अरबी लिबास पहनकर बला ही लो उजत अरबों में शुमार किया जा रहा हूँ। और आज के जदीद ऐत के अबलागी वेपन जो हैं जो जनाब हमारे खालिद शरीफ साहब इस्तेमाल करते हैं, यकीन जानिए जब वो इस प्लेटफार्म पर जिसको भी वो यहाँ लाते हैं उसका कलाम जो है वो मक्का में भी पढ़ा जाता है और मदीना में, क्योंकि उसकी वजह ये है ये नेट ने जो है ये सारे मामला। बर्नार्ड शाह ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को आपने अहद की तालीम न दो क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। उसका कौल उसके हलक से निकला, खलक तक गया, आज वो फलक पर पहुंचा हुआ है। आज के 10 साल के बच्चे की 10 उंगलियों की 10 कोरों पर पूरी कायनात रखा है, उसका सीना राजों का दफीना है, मालूमात अहमद का खजीना है। मेरा ये 60 उसके 8 को नहीं पहुंच सकता और आपका किसी का जो 55 है उसके 55 को नहीं पहुंच सकता। मैं इस हवाले से जावेद चौधरी साहब आप बेपनाह खुश नसीब इंसान है। यहाँ स्टेज पर इल्म की, अदब की, शेर की ये एक एक्शा है जो आपके दरमियान आप मौजूद हैं। ये हमारी ये नज़ीर रानी नज़ीर साहबा जो हैं इनका नाम भी जो है यकीन जानिए हम इन्हें पढ़ते रहे। ये जिस वक्त रोजनामा जंग में इनका इतना काम है, इनका होमवर्क जो है वो पहाड़ जितना है, लेकिन आजकल वो गोशा नशीन भी हैं। और सच्ची बात यह कि तवील अरसे के बाद वो मुलाकात है। और तौकीर शरीफी साहब ये तो मैं समझता हूँ हमारी तौकीर है, हमारी तौकीर में इजाफा है। मैं तो आने वाली नस्लों की ये आरज़ू है, मेरी हमेशा जुस्तजू रहे। और हमारे दरमियान जनाब हमारे खालिद शरीफ साहब के हम दमो दम साल हैं जनाब ब्रिगेडियर फर्ज साहब। हकीकत यह है कि जैसे इनके तल्लकात हैं, इनके तल्लकात सोज़ो साज़े रूमी और पेचो ताबे राजी किए हैं। और हकीकत यह है कि इन्होंने उनके साथ जो अरसा गुजारा है वो इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे दरमियान हमारे इंतहाई जलीलुल कदर मिल्लत के मौसम मैं ये समझता हूँ हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर जावेद ओपल साहब, डॉक्टर जावेद यूनुस ओपल साहब, इनका भी होमवर्क पहाड़ जितना है। ऐसे लोगों का वजूद, सलाहुद्दीन साहब जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं
ایک ایک آدمی کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قلم قبیلے کے ہمارے صحافیوں کی جو آبرو ہیں جناب بلگن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, اور محترمہ ہاں ہمارے جناب سلطان برق صاحب آپ یقین جانیے آپ کا کلام جو ہے وہ برق طفا بن کر میرے آئینہ ہے ادراک پر جو ہے رنگ و نور کی بارش کرتا ہے. ایسے لوگوں کا وجود کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی حیثیت ہے. میں زیادہ دیر جناب جلیل القدر انسانوں اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا. میں یقین جانے ایک بہترین سامع ہوں, اور میں سامع کی حیثیت سے آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہوں. اور یہ گورایا صاحب جو ہیں ہمارے جو ہے دبئی میں جو ان کا کام ہے وہ بھی بولتا ہے, وہ ایوان اقبال اس کے وہاں صدر ہیں, اور اقبال کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ باہر دیتا ہے. ڈاکٹر شہزاد دلاور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. یقین جانیے ابھی آپ جاوید چور صاحب آپ سنیے گا اور دیر تک ساتھ دھنیے گا, اور ایسے ایسے جلیل القدر لوگ جن میں شاعر نہیں ہوں, میں تو دیکھیں نا میں پہنچا ہوں کانوں کے راستے دل پر, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں. میرے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم آئے ہو زمانے کی راہ سے, وگرنہ سیدھا تھا راستہ دل کا. راستے سیدھے جو ہیں وہ شاعروں کے ہیں. شاعری جو ہے وہ یقین جانیے ان لوگوں کی حوالہ کی رفتوں سے آپ کنار ہے. بسا اوقات یہ سدرۃ المنتہا تک چلے جاتے ہیں, الفاظ ان کے سامنے اس آرزو میں کھڑے رہتے ہیں کہ ان کا قلم انہیں سلکے معانی میں پروئے اور آپ کے رشتہ افکار سے مل کر بالا و بلند ہو جائے. الفاظ کی مینا کاری اور مطالب کی سیر کاری یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے خامہ امر شمامہ کا حصہ ہے. وسعت دل ہے بہت اور وسعت صحرا کم ہے, اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے.